नहीं अम्मी, ऐसे मत कहें। क्या हो गया आपको? ऐसा नहीं कर सकता। मेरा दिल कह रहा है वो ना किसी मुसीबत में है अम्मी, वो मुझे ऐसे तन्हा नहीं छोड़ सकता। ऐसा ही हुआ है बेटा, आखिर तो वो एक मर्द ही है ना। मर्द भले कितनी ही वफा, बहादुरी, दिलेरी के दावे कर ले, लेकिन उसके अंदर की गैरत, इश्क, मोहब्बत और इस तमाम किस्म की खुराफात को अपने पैरों तले रोन देती है। नहीं अम्मी नहीं, ऐसे नहीं बोले ना बिलाल के बारे में। क्या हो गया आपको? वो दुनिया का वाहिद मर्द है, वाहिद मर्द है, इस पे भरोसा करती हूँ अम्मी। अगर मुझे धोखा दे दिया तो मैं जीती थी मैं मर जाऊँ। तो तुम्हें मार के तो क्या है, तुम सिर्फ सांस ले रही हो बेटा। अरे उसने नहीं करनी थी शादी तो वो पहले इनकार कर देता ना, यूसुफ के सामने हमारी इज्जत की धज्जियां तो ना बखेरता। तो अब मुझे समझ में आ रहा तो वो क्यों इस तरह खामोशी से निकाह करना चाह रहा था। नहीं, वो तो हम पे बोझ नहीं लादना चाहता था, इसलिए ऐसे कर। नहीं मैना, नहीं, बात बोझ की नहीं है। वो लोगों के ताने नहीं सुन सकता था, वो किसी की बात ही नहीं बर्दाश्त कर सकता था। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी, इतनी जुर्रत ही नहीं थी। वो बोल नहीं सका ना। वो उसने मोहब्बत का भरम रखते हुए तो सोचा मैं छुप जाता हूँ, नहीं आया। वो बिल्कुल बिल्कुल बहादुर नहीं है, उसमें कोई जरूरत नहीं थी। अम्मी नहीं, बिलाल ऐसा नहीं कर सकता। अगर बिलाल मुझे अकेला छोड़ के जा सकता है तो फिर दुनिया का हर मर्द बेवफा है। कोई बावफा नहीं है, सब मर्द बेएतबार है। मैं बता रही हूँ, उसके साथ कोई मुसीबत हुई है, कोई मसले में फंसा हुआ है, वो किसी मुश्किल में है, ऐसा नहीं कर सकता। किसी मसले में है मैं बता रही हूँ, नहीं बस क्या होगा। अभी आ जाए किसी मसले में बस। कोई है? पानी चाहिए, दम घुट रहा है। पानी देखो यार, पानी चाहिए, पानी दे दो, दम घुट रहा है। पानी मुझसे न जाना कभी दूर, मुझसे न जाना कभी दिए हैं, तन्हा जिएंगे हम सदा। हाँ, प्यार मोहब्बत बातें किताबी, नाम की होती है वफा। कहना दिल के मेरा चाहे, हम वो गलियां छोड़ आए, होता है कहाँ भरोसा जिंदगी का। इश्क तो होता है फितूर, कहना है तुमसे ये जरूर।
अरे बिलाल ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, बिलाल ने अच्छा नहीं किया मेरे भाई हौसला रखिए। बहुत शोर मचा हुआ था ना, शादी शादी शादी, और लगता है दूल्हे समेत ही बारात भाग ही कहीं। अरे यार, गुरूर का सर नीचा, ऐसे ही तो नहीं किसी ने कहा है। किस किस्म के मोहल्लेदार हो यार तुम लोग? एक शख्स इतना परेशान है और तुम लोगों को तंज करना सूझ रहा है? हम तो बात ही कर रहे थे भाई। बात नहीं कर रहे हो तुम, तमाशा बना रहे हो। कल खाना खुलवा दे ताकि इन लोगों का ध्यान बटे। अरे जहर खिलाओ मैं इन लोगों को, मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए ये लोग, और तुम खाने की बात कर रहे हो बेटा। ये लोग इंसान नहीं जानवर हैं, हासिदीन हैं, जलते हैं मुझसे, रुस्वा करना चाहते हैं मुझे, लेकिन भूल रहे कि अल्लाह रुस्वा ना करे तो कोई बंदा किसी को रुस्वा नहीं कर सकता। तुम लोग देखना, मेरी बच्ची रुखसत होगी और बिलाल आएगा उसको अपना। क्या हो गया आपको? इन कम ज़र्फों के मुंह लग के आप क्यों हाइपर हो रहे हैं? अरे नॉर्मल रहे, नॉर्मल रहे आप। कैसे नॉर्मल रहो बेटा, बोलो कैसे नॉर्मल रहो? तुम ही बताओ कि कौन करेगा मेरी बच्ची के साथ शादी इतनी रुसवाई के बाद? बताओ तुम लोगों में से कोई है, कौन थामेगा मेरी बच्ची का हाथ? बोलो किस बात नहीं आ रही है भाई मैं करूंगा। तुमने तो मेरी बेटी की बारात पर तमाशा लगाया था ना, मैं इतना कमजोर नहीं। मैं अपनाऊंगा तुम्हारी बेटी। बुलाओ निकाह खां को, बोलो दोगे अपनी बेटी का हाथ मुझे? दिमाग सही है तुम्हारा? अपनी उम्र का लिहाज करो कम से कम। मर्द की उम्र कौन देखता है? बोलो जमील साहब, अब चुप क्यों कर गए हैं? बोलो। जमील पागल हो गया क्या? अरे तेरी अपनी बेटी जवान है और ये किस तरह की बातें कर रहा है? कुछ शर्म कर ले खालिद, कुछ शर्म। और तू चुप कर। तू करेगा मेरी बेटी के साथ शादी? हाँ मैं करूंगा। तू करेगा मेरी बेटी के साथ शादी? हाँ भाई मैं तेरा खून पी जाऊंगा, मैं तुझे जान से मारूंगा। इसको लेके जाओ, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, खून पी जाऊंगा। मैं लेके जाओ उसको, जाओ यहाँ से, लेके जाओ उसको, ले लूंगा। मेरी बेटी का नाम लिया तो कट, चले जाओ तुम लोग भी यहाँ से। चले मेरे साथ। आज आपकी बहुत रुसवाई हुई है, और आपके साथ साथ मेरी कंपनी की भी। और मेरी कंपनी की रुसवाई का मतलब है मेरी रुसवाई और जमील साहब। मैं मजीद अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता। मैं माफी चाहता हूँ वीर साहब, पर मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। बिलाल यूं रुसवाई मेरे मुंह पे थोपेगा मैं सोच भी नहीं सकता था, वरना मैं कभी अपनी बच्ची का हाथ उसको ना देता। यूं महफिल में मेरे साथ जो कुछ भी हो आपके सामने है, आप बुरा मत मानिएगा। बात वहीं से शुरू हुई थी जिस रात। मैं आपको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन ये दुनिया, इसका मुंह नहीं हम बंद करा सकते। मेरी बच्ची का सारी रात बाहर रहना, फिर लेट नाइट आना, सुबह के वक्त, आप समझ सकते हैं वो रुसवाई उसके साथ लगी। और आज उस वजह से मेरी उम्र के लोग उसका हाथ थामने के लिए आपके सामने ही हैं। अब आप बताइए, ऐसे हालात में एक बाप क्या कर सकता है? मैं किसको अपनी बेगुनाही साबित करूं अपनी बच्ची की? कौन करेगा इस हालात में शादी मेरी बच्ची से? बोले आप होते तो आप करते शादी? नहीं ना, ऐसा ही होता है ज़ीरक साहब। लोग सिर्फ बातें करते हैं कि हम आपकी बेटी को अपना लेंगे, लेकिन वक्त आने पर कोई आपकी बच्ची को नहीं अपना। अगर आपकी बेटी को कोई एतराज नहीं है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। क्यों? मैं समझा नहीं। सीरक सिकंदर कभी झूठ नहीं बोलता। मैं आपसे कह रहा हूं ना, अगर आपकी बेटी को कोई इतराज नहीं है तो मैं राजी हूं। अगर आपको मेरी कोई गारंटी वगैरह नहीं चाहिए बेटा, तो... बात गारंटी की नहीं है।
बात मुझे तो बस ठीक है ना पर जमील साहब। फैसला आपका है, मर्जी आपकी बेटी की। मैं हाजिर हूं।